गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इकोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये 6th सेमेस्टर का है। 6th सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्टिव होगा। तो पेपर सेकेंड का ये आपका टॉपिक है जिसमें आपको इकोलॉजी, इथोलॉजी और इथोलॉजी और ये आपका ये इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो ये आज का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इकोलॉजी क्या है, या इकोलॉजी की हिस्ट्री जानेंगे, इकोलॉजी को डिस्कवर किसने किया, इसका टर्म किसने दिया। ठीक है, और या इसकी डिफिनीशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। फर्स्ट एंड फॉल की टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय, ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन सी बात है कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया था। तो टर्म इकोलॉजी दिया था हैकेल, एक साइंटिस्ट है हैकेल और रिचर ने। इन्होंने टर्म आपको किसका दिया था, इकोलॉजी का दिया था। ठीक है, सेकेंड फिर आता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसके कहते हैं। तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं, आर.डी. मिश्रा को जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा कि व्हाट इज द इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी जो होता है, जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उनको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए बता रहे कैसे, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, किस टाइप का रिलेशन है, जब उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, अभी इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को चेंज करते रहते हैं। विंटर में, समर में अपने आप को क्या करते हैं, हम लोग चेंज कर लेते हैं, उसमें कुछ और तरीके की हमारी व्यवस्था रहती है, ठंड में कुछ और तरीके की व्यवस्था रहती है। तो ये इन्वायरमेंट के साथ हमारा क्या है, या एटमॉस्फेयर के साथ हमारा क्या है, ये रिलेशनशिप्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट इकोलॉजी। थोड़ा सा मैंने प्लांट के बारे में यहाँ बता दिया कि प्लांट इकोलॉजी बारे में किसने दिया था, तो वो थे आर. हेसे एंड इल्टॉन। इल्टॉन एंड हेसन ने प्लांट इकोलॉजी के बारे में बताया था। नेक्स्ट एक आते हैं सर ओडम। ओडम सर का इकोलॉजी के फील्ड में उन्होंने बहुत वर्क किया है। ठीक है, इसलिए अगर हम इकोलॉजी की बात करें और ओडम सर की बात ना आए तो इकोलॉजी कहते हैं कंप्लीट ही नहीं होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओडम सर के अकॉर्डिंग डिफाइन इकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेचर। किसी भी नेचर के, ठीक है, किसी क्या नेचर की बात ही हो रही है, नेचर के फंक्शन और जब स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं कि किस टाइप का नेचर का वहाँ पे क्या, किस टाइप का नेचर है, क्या वहाँ उसका स्ट्रक्चर है या उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ओडम सर के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वो इकोलॉजी है। इस तरीके से ओडम सर ने इकोलॉजी को डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजी, वो टाइप ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इकोलॉजी मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑर्टिकोलॉजी और दूसरा होता है सिंकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या होती है, या इसको स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं। देखिए हमने बताया कि इकोलॉजी क्या है, कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ किसी ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, किस टाइप का उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, किस टाइप से उसको अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम किसी स्पीसीज के केस में मानने लगते हैं, एक छोटी सी इकाई है स्पीसीज, जैसे मान लें किसी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। तो मैंने लिखा भी है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल स्पीसीज और इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ किसी सिंगल स्पीसीज या इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है, जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। और सिंकोलॉजी में कि किसी कम्युनिटी या पॉपुलेशन, के बीच में का, किसी कम्युनिटी या पॉपुलेशन का,
ठीक है, उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, जब उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको सिंकोलॉजी कहते हैं। देखिए एक इसके पहले भी मैं बायोमॉलिक्यूल्स के लेक्चर डाली थी, उसमें देखिए आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सभी मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। जब सेल बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल या स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब एक ही टाइप की स्पीसीज होते हैं तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पॉपुलेशन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। तो मैं इसी पॉपुलेशन और कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई। लेकिन यहीं पे कुत्ते की बहुत सारे, किसी के घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते होते हैं, कुत्तों का एक ग्रुप होता है, बिल्लियों का होता है, चूहों का होता है, ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक कम्युनिटी हो गई जिसमें ग्रुप ऑफ स्पीसीज होते हैं, उनको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। कहाँ, जहाँ पे केवल सिंगल स्पीसीज होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। यही पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिंकोलॉजी होती है वो पॉपुलेशन या कम्युनिटी का, यानी कि हमारा और बाकी जो हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म है उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम करते हैं, तो उनको हमको सिंकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, देखिए तो फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स भी मिलती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ठीक है, उसका भी मेरे लेकिन इन द केस ऑफ इन्वायरमेंट, ये नहीं कि आप नॉन लिविंग थिंग्स में तो ये मेज़ कुर्सी आदि इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि जो आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे बायोटिक फैक्टर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिएगा, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद अपना भोजन प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब बनाना, तो खुद से अपना भोजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स मैंने यहाँ डिफिनेशन में लिखे हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद बना लेते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें प्लांट आ जाएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, प्लांट हो जाएगा, जितने भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट एंड आपके एल्गी भी इसमें आ जाती है जो अपना भोजन बनाती है। एल्गी के नाम इसलिए क्योंकि जब इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको पॉन्ड इकोसिस्टम बताएंगे, वहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हेटेरोट्रॉफ्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड मस्ट ईट अदर प्लांट्स और एनिमल टू गेट एनर्जी। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर वो होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, और उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें भी कंज्यूमर भी अभी आगे जब हम डिटेल पढ़ाएंगे इकोसिस्टम, तो यहाँ पे ये एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों आएंगे, तो उसमें हम कंज्यूमर को भी डिस्क्राइब करेंगे और वहाँ पे भी इसको कई भागों में, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर के भी बहुत सारे लेवल हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए ग्रॉस होपर हो गया, गोट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर को खाते हैं और उसको हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर दोनों करते हैं, तो उसको हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि ग्रास होपर को खाता है, जैसे कि आपका फ्रॉग है, वो फ्रॉग ग्रास होपर को खाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी चूंकि वो ऑर्गेनिज्म को खाया, इसलिए मैंने प्लांट की बात भी की है। प्लांट मतलब जो प्रोड्यूसर को खाता हो, जैसे टिड्डा हो गया, मतलब ग्रास होपर हो गया, आपका गोट हो गई जो घास को खाती है। ठीक है, तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर है।
क्लियर। दूसरा आता है डिकम्पोजर, ऑर्गेनिज्म दैट फीड, ब्रेक डाउन और एंड डेड प्लांट और ऑर्गेन एनिमल्स इज कॉल्ड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, जैसे प्लांट की लीफ ही है, गिर गई पृथ्वी पे, सॉइल में आ गई, अब क्या करेगा, तो वो ऐसी पड़ी तो रहेगी नहीं, तो उसको कुछ बैक्टीरिया या कुछ फंगस क्या करते हैं, उसको सड़ाने गलाने का काम कर देते हैं, उसको धीरे धीरे सड़ा गला के क्या करते हैं, खाद में या ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उसको फिर प्लांट को अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं, तो पूरी एक साइकिल हो जाती है, ठीक है। तो वो डिकम्पोजर होते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं डेड या क्या बोलते हैं हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोज करके उनको ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से डिकम्पोजर को स्कैवेंजर भी कहा जाता है, मतलब सफाई कर्मी। ये पूरे इन्वायरमेंट की क्या करते हैं, ये सफाई कर देते हैं, कौन, डिकम्पोजर। तो ये हो गया आपका पूरा बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आ जाइए। एबायोटिक फैक्टर में जैसे सॉइल है, ठीक है, H2O है, एटमॉस्फेयर है, एयर है और टेम्परेचर है। इनका भी क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक, उसको एबायोटिक फैक्टर में हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि ये इसके बारे में मेनली है, थोड़ा थोड़ा सॉइल के बारे में जान लीजिए, सॉइल की लेयर्स वगैरह क्या होती है। जैसे मान लीजिए लीफ ही गिरी तो वो सॉइल की किस परत पे पड़ी, कहाँ डिकम्पोज हुआ, कहाँ से, आप उसको पढ़ेंगे डिटेल से तो इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर फिलहाल अब अभी आप जानिए कि सॉइल आता है, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है, एयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। इनको यही एटमॉस्फेयर हो गया ना, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कह सकते हो, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, और आपका पेपर ये सेकंड पेपर होगा, ठीक है, इकोलॉजी का, ठीक है। तो हम लोग इकोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ें, टाइप ऑफ इकोलॉजी पढ़ें और इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एटमॉस्फेयर के बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल से बताएंगे और उसके बाद इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।